न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखो, एक होगा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा होगा कुछ प्रॉब्लम ऑन रूट टाइप्स। मतलब ये वाले जो पार्ट है ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर होगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, समझ गए। और तीसरा पार्ट होगा जिसमें आपका नैया सबसे ज्यादा डूबेगा, बिकॉज यू गाइस स्पीक सो मच इन इंग्लिश दैट यू हैव फॉरगॉटन योर नेटिव लैंग्वेज एंड यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू योर मदर टंग एंड सॉल्व इट। दैट्स कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी लिटरली सिंकिंग हियर, not because the problems are hard, because your English is all about you bro, you crow, you're not able to comprehend English, ठीक है ना। वो एक रील आता है ना जेनजी लड़की को लेकर, उसका दीदी का एक देखते हो आता है, उस दिन पीयूषा को भेजा था, what do you have, I don't know, the cold coffee maybe, मैं नहीं जानती हूँ, cold coffee शायद। उसके लिए हर कोई ब्रो है, मम्मा भी ब्रो है, सिस्टर भी ब्रो है। उसके फ्रेंड ने बोला who is shouting beside you, who is some rando, can we on my birthday go to South Korea this time। कहता है पूरी फैमिली कभी कन्याकुमारी नहीं गई तो साउथ कोरिया जाना, नॉर्थ कोरिया भेजूंगी तुझे, ठीक है। चले वोट पर, तो इसको चलते हैं सॉल्व। सॉल्व के बच्चा होता है तीन तरीका, MTS, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आज इसी को देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आपको बता चुका हूं, वो होता है x1 and 2 इक्वल टू, अगर आपको वहां तक वो पराया ससुराल लग रहा था तो आप ससुराल को अपना लीजिए, क्योंकि अभी आपको मानना ही पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, गड़बड़ हो गया, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0। इस केस में अल्फा और बीटा पूरे देखने में अलग अलग टाइप होंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम और अल्फा बीटा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 बट बोथ x1 एंड x2 एग्जिस्ट। यहां पे होगा x1 इक्वल टू x2 होगा, विच विल बी x बेसिकली, और ये dne होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव सॉल्व करने का तरीका हमें नहीं आता है। समझ में आया। सवाल आता है सर आज आप हमारी दिमाग कहाँ खाओगे, हम आपका दिमाग यहाँ खाएंगे और यहां से ही फॉर्मूला डिड्यूस करके दिखाएंगे, ताकि आपको ये प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये फॉर्मूला की सृष्टि कहां से हुई। क्या आप रेडी हैं? घड़ी में है बच्चे 12 मिनट, 12 स्टेप्स, हर स्टेप 1 मिनट, 12 balls, 12 runs required, 12 possible deliveries, कि there might be wide, वो आ जाता है ना, नो बॉल, वैसा भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको कॉपी कम करो और समझो, तब हमारे साथ करो, क्योंकि मेरा भी चांसेस है इसमें एक प्लस माइनस मिस्टेक करने का, ठीक है। सो बी माई प्रॉक्टर, हो गया। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। अतीश देख रहे हो कुछ बी बाई ए सी बाई का चक्कर बन रहा है ना, ठीक है। ax स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप ही है आपका सबसे कातिलाना स्टेप। आइए कातिलाना स्टेप समझते हैं। कातिलाना स्टेप हमें ये कहता है कि हमें करना होगा, अरे क्या हो, हाँ, हमें करना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये सारा खेल में ये दो जो है ये इसके साथ बराबर करना पड़ेगा, ये इसके साथ बराबर, बी स्क्वायर टर्म एक्स्ट्रा आएगा हमें, जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए कोशिश करते हैं, कोशिश में कोई खराबी नहीं है। हाँ, तो हमें a स्क्वायर को इसके साथ मैच करना होगा, 2ab को इसके साथ मैच करना होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह मैंने लिखा x स्क्वायर, समझ में आया। x क्या बना मेरा, x बना मेरा a। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन देखिए प्लस है, तो मैं यहां पैदा करूंगा
+2ab, इस तरह से कि ये टर्म होना चाहिए। ठीक है, चले तो +2ab कैसे पैदा करेंगे, आइए। तो हमने 2 तो लिखना ही है, 2 लिखा, a की जगह हमने x लिखा। अब ऐसा कुछ लिखो कि ये b/ax हो, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा लिया तो 2 नीचे आना चाहिए और b/ax होना चाहिए, ऐसा लिख दिया हमने। अब जरा देखो तो 2 को काट लेता है, b/ax इसको काट लेता है, मतलब यहां से यहां बराबर है। हम अभी ऐसे बराबरी करने पे एक प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टर्म है ना, ये बन गया हमारा b। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, इसके बाद एक b² भी होना चाहिए। आइए b² को बनाते हैं। b² क्या हो जाएगा, b² b/2a, अरे यार क्या परेशानी है, b/2a होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जरा मन मन में देखो, ये टर्म बराबर, ये टर्म बराबर, ये कबाब में हड्डी बाहर से आया है, इसको फेंकना पड़ेगा। और इसको अभी तक आपने छुआ ही नहीं है, तो उसको भी छुइए। तो c/a को हमने छू लिया और जो आपने एक्स्ट्रा लाया था उसको आप निकाल दे रहे हो। ये स्टेप समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा पैदा किया तो इस एक्स्ट्रा को निकाल दिया। नाउ वी आर सेम एज द प्रीवियस वन। सब लोग मानते हो इस बात को? आइए, तो ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा, ये हो गया x + b/2a होल स्क्वायर। समझे? बहुत अच्छी बात है। और वहां क्या हो रहा है, वहां कुछ और चक्कर बन रहा है। वहां क्या करेंगे, चीज को माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस में लेते हैं जानबूझ के। माइनस में लेने से ये टर्म कितना हो गया, ये टर्म हो गया 4a, और ये टर्म कितना हो गया b², और ये हो गया c/a माइनस में। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? देखिए, तो मैंने जानबूझ के माइनस कॉमन किया क्योंकि मेरा धंधा क्या है, a² - b² करने का। व्हाट इज माय मेन इंटरेस्ट, मैं ये पूरे टर्म को a² - b² टर्म में, -b² टर्म में देखना चाहता हूं। ठीक है, छोटा करें सबको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देर से होता है छोटा, नहीं हुआ। और इसको रख लेते हैं इस साइड में। ठीक है, आइए प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये साइड में क्या रहा, x प्लस टेल मी b/2a होल स्क्वायर। अच्छा, उस ब्रैकेट के अंदर सब कुछ सॉल्व करो तो कितना होता है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया हमारा 4a। ठीक है ना, 4a और a का एलसीएम कितना होता है 4a, और ये हो गया b², और अंदर कितना हो गया -4ac। ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना, कुछ कुछ सुगंध आना शुरू हो गया, देखो थोड़ा सा, b² - 4ac में स्मेल आ गया। हाँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको किया x + b/2a होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर टर्म में लिखो। अभी स्क्वायर टर्म में लिखने से लिखेंगे √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो क्या कैसा हो जाएगा, x + b/2a प्लस √b² - 4ac बाई 2a, है ना, इंटू x प्लस b/2a माइनस √b² - 4ac बाई 2a इज इक्वल टू 0। हमको लेकिन मैगी का स्मेल आना शुरू हो गया है, मैगी आ रहा है। अब क्या होता है, दो फैक्टर्स अगर 0 है तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, है ना। एक को सॉल्व करते हैं तो आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, चलें इसको 0 पे इक्वेट करते हैं। इसको 0 पे इक्वेट करने से एक काम कर लेते हैं, 2a को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2ax, है ना,
प्लस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इस ससुरा इसके साथ जीरोवा हो जाएगा, है ना। सो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी, चलो थोड़ा सा स्टेप तोड़ना है तो 2ax लिख लो। 2ax हो गया नेगेटिव ऑफ b नेगेटिव रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब शायद तुम्हें भी कटहल पक गया है, समझ में आ गया है। माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वाओ, हमने एक वाला रूट तो निकाल लिया, ये x1 है, और सेकंड वाला जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में 2ax क्या बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव बनेगा माइनस बी, और ये माइनस ऑफ माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से x2 की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अगर आप दोनों को एक साथ कॉम्बो डील में देखना चाहते हो, जैसे दो साबुन के पीसेस एक ही साथ आते हैं सेलो टेप से बंधे हुए, तो आप लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अगर कंठस्थ करने में आपको मुश्किल हो रहा है, कंठस्थ मीन्स लर्न बाय हार्ट, मेमोराइज, तो आप इसे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a भी लिख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं गधे को बाप तो बनाना ही पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, आइदर बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय दिस। अब मैं चाहता हूं आप घर पे जाके आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिएगा, चाहिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना लो, खुद ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना। कैसे कैसे बनाए, मन की बात, मन की बात। इधर एक्स स्क्वायर ले लो, इधर 6 ले लो, 6 आता है 3 और 2 से, यानी कि इधर 5x ले लो, बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई वांट यू भूतनिकास टू सॉल्व दिस बोथ बाय मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यही सॉल्व कर लेते। आ जाओ, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले चेक करो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। बी स्क्वायर कितना है 36, 4ac 4 5 20, या इट्स ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर इज 25 एंड 4ac 4 इंटू 6 24, सॉल्व तो होगा ये, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25। शनि लगा है इसके ऊपर, इसका थोड़ा सा काला टीका लगाना है। 25 माइनस 4ac 4 5 20 माइनस 1 तो 20 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a बोले तो 4 into 6 24, सॉरी यार 24 एंड डिवाइडेड बाय 2a, 24 डिवाइडेड बाय 2a बोले तो 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई x12, ये 1 2 दोनों सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हुई -5, ये √1 हो गया, यानी कि प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू हो गई, x1 की वैल्यू बताओ बच्चा, -5 -1 इज -6, -6/2 इज -3, और x2 की वैल्यू कितनी हुई -5 + 1 यानी कि -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, ये हो गया श्रीधराचार्य मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लेते हैं। स्प्लिटिंग कीजिए, 3x + 2x + 6 = 0, यानी कि x इंटू x + 3, तो इधर x + 3 आना ही पड़ेगा, तो इधर 2 ले लिया, यानी कि the Bhutanika's that we have are this and this = 0, यानी कि x की वैल्यू आई x + 3 = 0 और x + 2 = 0, x ठीक है, हो गया। अब चलो इसको मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में करके देखते हैं। क्या था, x² + 5x + 6 = 0, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले x² + 2 × x 5 लाना है, यानी कि 5/2 करना पड़ेगा, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर + 6 - 5/2 का होल स्क्वायर = 0। इधर बना x + 5/2 होल स्क्वायर, उधर माइनस को कॉमन लेके बाकी चीजें अंदर घुसाइए, यानी बना 25/4
-6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 25/4 24, 1/4, यानी कि इसको हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसको समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं हूं, चिंता मत करो। ये हाफ कैसे हुआ? 4 6 24, 25 - 24 इज 1, 1/4, 1/4 को स्क्वायर में लिखेंगे तो हाफ। तो अब क्या हो गया? x + 5/2 + हाफ इक्वल टू 0 और x + 5/2 - हाफ इक्वल टू 0। चलो भूतनी को इसे सॉल्व करो। 2x + 6 इक्वल टू 0, यानी कि x + 3 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -3 ओम स्वाहा। और इधर कितना हुआ? 2x प्लस ये कितना होगा? 5 - 1 4, कितना होगा? +4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x + 4 x + 2 हुई 0, या x की वैल्यू हुई -2। इसके बाद अगर नहीं आता है तो हमारी पढ़ाई में कुछ त्रुटि रह गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे मेहनत बहुत कर रहे हैं तो पसीना उसीना सब आ गया, अब क्या करे। अक्सर बेटू समझ में आया? खूब हाईटेक पॉइंट से लिख रहे हो, वो भी लग्जर वाला, उसमें तो हमारा जान पड़ा हुआ है। इसको कहानी नहीं बना रहा, यही वो पेन है, आरफ को पता है, यही वाला वो पेन है। औकात का प्रॉब्लम था ना बचपन में, V5 नहीं मिला था तो कॉम्प्रोमाइज के जरिए वो वाला पेन दिया था, इसलिए वो पेन देखने से खून खौलता है। और उसके बाद से जितने V5 मिलते हैं, जब भी मिलता है खरीदते रहता हूं, पर अब वो उम्र नहीं है कि हम V5 खरीदे। एक बार क्लास टेस्ट ये वाला पेन हमारे ग्रेड 8 में आया था, 36 रुपीज इसका दाम था। 36। और घर में हमारा शर्त लगा कि हमको सब लोग लेके आते थे, कोई हमने बोला हमको चाहिए, बोला हाईएस्ट लेके आओ क्लास में। आ गया क्लास में हाईएस्ट, गए दुकान में जाने का दुकानदार देखे, बोला 36 बोलते हमारी माँ के मुंह में एव हो गया। एव होते ही हमने समझ लिया कि दिस इज गोइंग बियॉन्ड बजट। तो मैं भी कुछ नहीं बोला, दुकानदार को लग गया दोनों के बीच में तो सेंटी का बात हो रहा है। दुकानदार ने कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट किया, दुकानदार ने वो वाला पेन दे दिया लग्जर वाला कि भाभी ये वाला पेन लीजिए, ये 13 रुपया है। हमने खरीद लिया, लेकिन खरीद लिया क्या बोलता हूं मैं ना, पैसे कितने होने चाहिए जेब में? इतना पैसा होना चाहिए कि जो चीज शौक हो, समझ, ये नहीं कि प्लेन खरीद लो, उसको कभी ना। तो कॉम्प्रोमाइज करके वो पेन खरीद के लाया, पर मन में एक जगह तो रोया ना मन। उसके बाद से लाइफ में जब भी वो पेन देखता हूं, कुछ भी नहीं करने को ना, एयरपोर्ट में ऐसे बैठा हूं, V5 अभी मेरे पास अगर मैं V5 अब भी रेड मारू ना मेरे घर में, तो इतने V5 आने चाहिए। लेकिन अभी V5 से लिखने का उम्र नहीं है, और अब पैसे हैं और शौक नहीं है। इसलिए कहता हूं जब जो चीज टाइम पे अच्छा लगे। एक बार मैं और मेरे बॉस, वी वर ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना, वे गोइंग एक्चुअली टू पंजाब। तो रास्ते में जाता हूं ना, हरियाणा क्रॉस करने के बाद, दैट टाइम आई हैड एन एस्टीम, वो यहीं पे भी था। भर भर के संतरे मिल रहे हैं, भर भर के संतरे किनू ऑन रोड, मतलब हरियाणा अंबाला से आगे संतरे किनू। तो मुझे कह रहा लेना है ले ले, बोला कल लूंगा। दैट इज NH1। नेक्स्ट डे वी आर रिटर्निंग। नेक्स्ट डे जब हम रिटर्न करके आ रहे हैं ना, रोड में एक संतरा वाला नहीं है, सब उसी साइड है। एंड NH1 हैज गॉट बिग बैरिकेड, यू कैन जंप अक्रॉस। देन माय बॉस टोल्ड मी वन थिंग, बंगाली आज एक बात सुन ले। मैं बोला क्या? लाइफ में जब जो चीज पसंद आए ना, ले ले। इसलिए अगर कभी एक आईफोन अच्छा लगा, औकात है। मेरे डैड का ये कहता था, माय डैड यूज्ड टू से, बड़ा सिंपल फ्लो चार्ट है, आज सीख लो जिंदगी में। माय डैड यूज्ड टू से, डू यू वांट इट? इसका क्या आंसर हो सकता है? यस, नो। अगर नो है तो भी समाप्त हो गया, भाई बहुत अच्छा बच्चा है। अगर यस है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू अफोर्ड इट? इसका आंसर क्या हो सकता है? नो। मैं आप लोग को इसलिए पढ़ाने बोलता हूं कि जब आप इस सेक्शन में आ जाओगे ना लाइफ में, ये बड़ा एक दुख है, ये दुख है। ये था V5 का प्रॉब्लम मेरे साथ, ये दुख है। और इसको बाद में तुम जितना भी कर लो, गर्लफ्रेंड वाला लैंग्वेज में जब बोलना था, प्रपोज करना, तब नहीं किया। मतलब कॉलेज, नॉट नाउ, इंजीनियरिंग, यू आर ग्रोन अप, नहीं बोल पाए दिल की बात। 3 डेट में वही बोलता है, आज वो लेटर पोस्ट कर दो, कल मत पछताना। कल गया वो गर्लफ्रेंड, सब गया। हो सकता है शी ऑल्सो लाइक यू, अभी शी इज मूविंग विथ हर किड इन प्रैम, और तुम आज भी उसको देख रहे हो दाढ़ी बना के। यार तो कुछ नहीं हो पाया लाइफ है, पता है कुछ नहीं हो सकता है। चलें कहानी खत्म करते हैं आज का, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शब बखैर।
और खुश रहिए। पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना कानूनन जुर्म होता है। रुद्र को देखिए कितना सुंदर प्रवचन सुन रहा है, एकदम योग की क्रिया की तरह। सांस नाक को बंद कीजिए और दीर्घ श्वास लेके एक तरफ से छोड़िए, फेफड़ों में आपको ताजगी महसूस होगी। जाओ पढ़ो।